स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर जहां पर हम सीखने वाले हैं किस तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काम करती है। क्या हमको इसमें घुसना चाहिए, एकदम स्क्रैच से लेके चलेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक बातें करेंगे। इस सीरीज के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपर्ट्स लेके आऊं जो आपको सिखाए। अलग अलग कैटेगरी के एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग चीजें सिखाएंगे। तो अभी इनिशियल वीडियोस के लिए हम बाजार ज्ञान से विपुल जी को लेके आए हैं, जिनको खुद का मार्केट का एक्सपीरियंस है। उन्होंने काम किया है हर कंपनी के साथ में, और आज ही हमको एकदम स्क्रैच से सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग का जगत, ये क्रिप्टो का जगत, ये इन्वेस्टमेंट का जगत काम करता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि लोग जानते हैं, बाजार ज्ञान को फॉलो भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। यहाँ पे आज हमारी जो इंटेंशन है, लोगों को इस भ्रम से निकालना है कि बाजार इतना मुश्किल क्यों है ना। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जुआ है, कुछ लोगों को लगता है ये वेल्थ क्रिएट करने का एक जर्नी है। तो यहाँ पे जब हम सीरीज ऑफ वीडियोस करने वाले हैं, जो प्लान हमारा है, जो डिस्कशन हमने की उसमें पर्पस ये है कि इस मिथ को ब्रेक करेंगे इस सीरीज ऑफ वीडियोस के हिसाब में कि बाजार हमारे काम का है भी कि नहीं है। बाजार ज्ञान को फॉर्म करने के पीछे भी लॉजिक ये था कि बाजार का ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए, है ना। वीडियोस बहुत अवेलेबल है। अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर एन नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इंडियन और नॉन इंडियन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट आउट ऑफ द 24 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैंने जब इस बाजार को देखा, समझा कि अगर हम सिर्फ कॉपी बुक स्टाइल पे जाते हैं तो हम पैसा कभी नहीं बना सकते। आपको जो बेसिक्स से स्टडी करने के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। आपको यहाँ भी एप्लीकेबल है, आपको बाजार का बेसिक सीखना पड़ेगा। जब तक आपको बाजार का बेसिक नहीं आता है, आप एडवांस में नहीं जा सकते। और एडवांस कोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ये क्या है कि हमारा ना एक प्रोडक्ट बेचने का तरीका है ना। जितने क्रिएटर्स आते हैं, हमने ये एडवांस कोर्स है, ये सुपर एडवांस कोर्स है। बेसिकली एडवांस आपका एक्सपीरियंस होता है। जब आप जितने चार्ट्स आपने देख लिए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस उतना एडवांस हो जाएगा। सपोज मैं कैंडलस्टिक की बात करता हूँ, डॉजी, वो क्या है देखेंगे अभी, है ना। डॉजी की बात की तो डॉजी एक्चुअल में काम करती है कि नहीं करती, अगर आपने एन नंबर ऑफ चार्ट्स पे देखा होगा तो आप खुद भी बता सकते हो, अपने फेलो को आप शेयर भी कर सकते हो कि हाँ डॉजी काम करती है। अब मॉरिबॉस है, या शूटिंग स्टार है, या ग्रेवस्टोन डोजी है, या बहुत से कैंडलस्टिक्स हैं, बुलिश डोजी, बिरिश डोजी, हैमर क्या है, बहुत सारे ऐसे फैंसी नेम्स रखे गए हैं इनके नाम के कि लोगों को लगता है जिसको ना हैमर के बारे में बात कर रहा है। सपोज मैं आपसे बात करूं, हैमर कैंडल बनी थी भाई, ऐसा हुआ, लोगों को लगेगा यार ये ना बड़ा इंटेलेक्ट आदमी है, इसके पास नॉलेज बहुत तगड़ी है। बट अगर मैं वही कहूंगी यार कैंडलस्टिक नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है ये देखने का कि प्राइस में एक्शन क्या है, उस समय कौन सी फोर्स काम कर रही है। क्या उसमें सप्लाई फोर्स काम कर रही है, उसमें डिमांड फोर्स काम कर रही है, मतलब बायर काम कर रहे हैं उस समय, या उस समय सेलर्स एक्टिव हैं। अगर हम ये पहचान पाए, उस कैंडलस्टिक क्या है, एक कोडिंग है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोडिंग बनाई, उसको दिखाने का तरीका था डिमांड सप्लाई कहाँ पे, बाइंग सेलिंग कहाँ पे हो रही है, बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं। तो उसको फॉर्मेशन में कोडिंग डाली गई और चार्ट हमारे सामने आने लगे। पहले खाली लाइन पे हम देखते थे कि भाई लाइन चार्ट ही होता था खाली, फिर धीरे धीरे उसको कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में नाम दिया गया, जापानीज वर्ड निकल गया है ना, ठीक है। अब हम इसके बेसिक्स में नहीं जाएंगे, मदर फादर कौन थे, किसने कैंडलस्टिक पैदा की, क्यों नाम रखा गया, वो छोड़ दो, नामकरण सबको पता है। हमें सिर्फ अगर इतना सा भी हम आइडेंटिफाई कर लें कि उस समय जो टाइम फ्रेम पे आप कैंडलस्टिक्स को आप देख रहे हैं, 1 मिनट की कैंडल क्या कह रही है, 5 मिनट की क्या कह रही है, 1 घंटे की कैंडल क्या कह रही है, तो 1 घंटे का जो प्राइस का एक्शन है, मतलब उसमें जो फाइटिंग हुई है बायर्स और सेलर्स के बीच में, उस टग ऑफ वॉर में कौन जीता है, तो वो जो सेशन जीत गया, जैसे हम टेस्ट मैच खेलते हैं, सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशन ऑस्ट्रेलिया ने जीता, आफ्टरनून सेशन इंडिया ने जीता, आखिरी में जो टोटल 5 सेशन है उसमें कौन सेशन मैक्सिमम जीत गया है वो विनर होता है, डे होता है, ऐसे ही रहता है ना। तो यहाँ भी सेशन का खेल है। आपका मार्केट 6 घंटे का है, 6 घंटे में बायर किस टाइम हावी हुए, फिर उसको सुपर सीड अगर सेलर्स ने कर दिया तो एंडिंग अगर सेलर्स हैवी हो रहे हैं तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। और अगर सुबह से बेयर्स मार्केट के कंट्रोल में थे और शाम को आते थे बुल्स मार्केट के कंट्रोल में ले लेते हैं तो मार्केट ऊपर चल पड़ती है, तो ट्रेंड अपसाइड रिवर्स हो जाता है। कैंडलस्टिक्स एक ऐसा जरिया है विजुअल देखने का। भाई नेकेड आई से हमें क्या दिखाई दे कि भाव ऊपर है कि नीचे, पहले तो खाली अखबार पढ़ते थे कि कल टीसीएस का भाव ये था, आज टीसीएस का भाव ये है, तो कल के भाव को आज से कंपेयर करने का तरीका है कैंडलस्टिक्स, ठीक है। तो चार्ट क्या है, हमें ये बता रहा है हिस्टोरिकली प्राइस ने कैसे कैसे बिहेव किया। बाजार में बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ आते हैं, आगे सीरीज में भी देखने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, मूविंग एवरेजेस कैसे काम करती हैं, सब चीजें करने वाले हम, है ना। तो आज कैंडलस्टिक्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मिथ है। मैं इसको मिथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा है कि लोग ना इसके नाम पे पागल बहुत बना रहे हैं। मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स है, मेरा प्योर प्राइस एक्शन का कोर्स है। मैं कहता हूँ अगर आपका प्योर है तो इम्प्योर क्या था, इसमें इम्प्योरिटी क्या है। यहाँ प्योर इम्प्योर कुछ नहीं है, ये खाली माल बेचने का तरीका है, प्रोडक्ट बेचने का तरीका, कोर्स बेचने का तरीका है ना। हम यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात करने वाले हैं कि उस सेशन में बायर्स विनर है या सेलर्स विनर है, बस सिंपल। आप इसको कैंडलस्टिक बोलो, इसको आइसक्रीम की डंडी बोलो, आपको जो नाम रखना रखो, बट खाली ये चार्ट पोर्ट्रे है। हम यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ पे सेशन कौन जीत रहा है।
स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स दिखती कैसे है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हरा और लाल आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। बेसिकली है क्या, आप इसको लाल को हरा कर सकते हो, हरे को लाल कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग का बटन है, सेटिंग में आप जाओगे तो पूरा कैनवस आप चेंज कर सकते हो। कैनवस में कैसे कलर्स आपको लेके आने हैं, आपको क्या क्या इसमें डालना है, स्टेटस है, सिंबल, सिंबल में आप जाइए, देखिए बॉडी क्या है, हरी और लाल। आप इसको यहाँ क्लिक करके आपको पर्पल करना है तो ये पर्पल ब्लू जो आप करेंगे आप हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पल मतलब बुलिश। ठीक है। जनरली ग्रीन और रेड ही चलता है, ठीक है। तो हम इसको ग्रीन और रेड पे चलते हैं, इसको ग्रीन रखते हैं और हमारी कैंडल ग्रीन मतलब बुलिश और रेड मतलब बेरिश। अब बुलिश मतलब ऊपर जा रही है, बेरिश मतलब नीचे जा रही है। करेक्ट करेक्ट है ना। ठीक है। क्या अब हम ये देखें कि अब इस कैंडल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हरी कैंडल दिखाई दे रही है तो बुलिश हो गया, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद बेरिश हो गया। तो क्या आप यही करते रहेंगे, लाल पे बेचो और हरे पे खरीदो? ये तो आसान नहीं है। अगर हर लाल पे बेचना होता और हर हरे पे खरीदना होता तो आप पूरे दिन बैठ के सट्टा ही मार रहे होते और आप एंड रिजल्ट आपका नेगेटिव ही होता, जीरो नहीं होता, नेगेटिव होता। आप पैसे देके उठ रहे होते, आपको लॉस होते ही होते, 100% होते। तो यहाँ पे सिर्फ हम प्राइस एक्शन को देख के हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ट्रेंड कैसा हो गया। एक्चुअल में सारा खेल ट्रेंड का है। ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो आगे वाली वीडियोस हम देखने वाले हैं, कि ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहला जो हमारा काम है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का होगा। ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन में फिर हमारा कैंडलस्टिक्स का रोल प्ले होता है। ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेंड मुझे पता है कि बाजार में तेजी, अब दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली पे आपको पता है लड़ियां बिकेंगी, बिजली का सामान बिकने वाला है, लोग व्हाइट वॉश करेंगे, पेंट का सामान बिकने वाला है, करेक्ट ना? बिल्कुल। अब मैं सोचू दिवाली में मैं होली के रंग बेचने लगूं तो क्या बिकेंगे क्या? नहीं। तो ट्रेंड दिवाली का है, तो मुझे गुलाल नहीं बेचना, मुझे पटाखे बेचने हैं या फिर दिवाली की लड़ियां बेचनी है, करेक्ट? अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैं बुलिश पैटर्न्स की वेट करूंगा कि कैंडल्स में बुलिश के पैटर्न्स फॉर्म हो। तो कैंडल्स को आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक बॉडी दिखाई दे रही है आपको हर कैंडल की, इसको हम बॉडी कहते हैं। जो डार्क शेडेड पॉइंट है, जो जितना भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं बॉडी। यहां से लेके यहां तक कैंडल की बॉडी है, यहां से लेके यहां तक इस कैंडल की बॉडी है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में, हर कैंडल में कुछ आपको लाइंस दिखाई दे रही है, ऊपर भी लाइन दिखाई दे रही है, नीचे भी लाइन दिखाई दे रही है। अब ये क्या है, किसी किसी कैंडल में ऊपर दोनों, ऊपर और नीचे दोनों लाइंस हैं, बिल्कुल। अब इनको हम कहते हैं विक, विक कहते हैं, शैडो कहते हैं, है ना। किसी को नहीं समझ में आता, भैया ये आइसक्रीम है और ये आपकी आइसक्रीम की लॉलीपॉप की डंडी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कहिए, बट मुझे इस लॉलीपॉप से ये निकालना है कि इसमें प्रेशर क्या है। अब सीधी सी बात है, इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स में सिखाते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस, मैं समझ के रखता हूँ कि एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेमन है, जो मार्केट को एक्सपायर कर रहे हैं कि शायद वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट उनके लिए फेवरेबल है या नहीं, उनके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। ठीक है। जो एक्सपर्ट है उनको तो मालूम नहीं पहले से, उनको तो छोड़ दो बैठ के। अब मान के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ साहिल भाई कि हम इस रूम में बैठे हुए हैं, अगर ये प्रेशर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर डंडी लंबी है, अगर ऊपर डंडी है, लंबी छोटी छोड़ दीजिए, अगर ऊपर डंडी है तो कहीं ना कहीं क्या मान सकते हैं कि हमने ऊपर को टच तो किया था, मतलब हमारा जो एक्शन था, इस प्राइस एक्शन यहां तक तो हुआ था, पर यहां से सप्लाई आ गई। ठीक है। हम जब बैठे हैं रूम में, हमें किसने ऊपर से दबाया और हम यहां तक आगे सेटल हो गए। तो अगर मुझे शैडो क्रिएट करनी है ऊपर की, तो विक क्रिएट करनी है, तो यहां से लेके छत तक मेरी विक क्रिएट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो एक्शन था, सपोज मैंने जंप ली थी, अब जंप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो मेरी जंप छत तक थी और जहां मैं सेटल हुआ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा हेड यहाँ पे है, करेक्ट? तो मेरी क्लोजिंग यहाँ पे होगी, उस जंप की क्लोजिंग यहाँ तक होगी, बिल्कुल। ये शैडो हो गई, जंप तो ली थी वहां तक, उसके मायने नहीं है, जहां सेटल हो रहा हूँ उसके मायने है। ठीक है। अब जहां मैं बैठा हूँ, तो प्राइस ने जंप यहां तक ली, ठीक है, यहाँ पे कहीं सेटल हुआ, बिल्कुल करेक्ट। अब नीचे भी लाइन दिख रही है, ठीक है, तो मतलब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, मैंने कोशिश करके ताकत लगाई इसको तोड़ने की, मैं नीचे तक इतना ही तोड़ पाया, फिर वापस यहाँ सेटल हुआ। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर प्राइस यहां से यहां तक गया है, मूवमेंट है ये, क्या है प्राइस एक्शन। ठीक है। कैंडलस्टिक्स इज अनदर नेम ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस में एक्शन क्या हुआ, प्राइस कौन बनाता है? ठीक है। मार्केट मेकर्स कौन है? जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं, प्राइस डिस्कवर करते हैं। प्राइस डिस्कवर कौन करते हैं? बाय सेलर। तो बायर कहता है भैया मैं 500 में खरीदने को तैयार हूँ, सेलर कहता है 500 रुपए 10 पैसे में बेचूंगा। अब बायर का मूड आ रहा है, नहीं यार इसकी डिमांड हो सकती है, 500 रुपए 10 पैसे में ले लो। तो जब अगर मेरा आपका ट्रेड हो गया तो 500 रुपए 10 पैसे का प्राइस डिस्कवर हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। तो प्राइस इज डिस्कवर्ड। अब सेलर है, 500 रुपए बेचना है, पर बायर कोई है नहीं, बायर कहते 490 से पे ही लेना, देना तो दे। तो हो सकता है सेलर टूट जाए, सेलर बोले यार ठीक है मेरे को जो आ रहा है मैं 490 में कंफर्टेबल हूं बेचने के लिए, तो 490 में बेचता है, तो नया प्राइस डिस्कवरी क्या हुई? 490। तो प्राइस एक्शन इज नथिंग बट द प्राइस डिस्कवरी एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उस समय कितने बायर किस भाव पे ट्रेड कर रहे हैं, किस सेलर किस भाव पे ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी क्या हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन। ठीक है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर
प्राइस यहाँ से यहाँ तक फ्लक्चुएट किया था, जी एवरेज इसके बीच में रहा। नहीं। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, दो तरह की कैंडल है, एक लाल एक हरी है। हाँ। करेक्ट। अब जब हरी कैंडल की बात करते हैं, हरी का मतलब है आप ये डिनोट करके बाइंग प्रेशर, नेकेड आई से आपको समझने के लिए बायर्स, मतलब यहाँ पे बायर्स ने इस सेशन को जीता है। बिल्कुल। अगर ये 15 मिनट की कैंडल है तो इस 15 मिनट पे बायर्स ने इसको विन किया है। ठीक है। अगर ये 1 घंटे की कैंडल है तो पूरे 1 घंटे में बायर्स, अगर ये हरी है तो कोडिंग ये कही है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने कहा कि भैया अगर यहाँ बायर हैवी थे, अब कितने बायर थे कितने नहीं थे नहीं पता, बट बॉडी साइज ऑफ द कैंडल ये बता देती है कि हाँ इस सेशन के अंदर में बायर्स हैवी थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये भी हरी कैंडल है, बिल्कुल, ये भी हरी कैंडल है, पर बॉडी कितनी छोटी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस सेशन के अंदर में बायर कम थे, सेशन बायर से जीता है, तो बायर सेल्स का जो टग ऑफ वॉर था, प्रेशर था, वो कम था, कम लोगों के पीछे फाइट हुई। ठीक है। हो सकता है खाली 100 ट्रेडर्स आपस में मिले हो। ठीक है। और इस कैंडल में हो सकता है यहाँ पे 10,000 ट्रेडर मिले हो। ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल इज डिनोटेड बाय द बॉडी ऑफ द कैंडल। यहाँ पे हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं इन टर्म्स में, वॉल्यूम नीचे है कि यहाँ इतनी वॉल्यूम हुई है, इसके अंदर कम वॉल्यूम हुई है। वॉल्यूम को डिनोट करने के वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर आप लगाएंगे तो सामने नीचे वॉल्यूम दिख जाती है। अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल के नीचे में ग्रीन वॉल्यूम है। ठीक है। और ग्रीन वॉल्यूम के बाहर का साइज भी देखेंगे, यहाँ देखिए ये हरी कैंडल है, ठीक है। इसके साथ में ये अपनी छोटी कैंडल है, ठीक है। ये वाला बेसिकली देखे तो ये साइज छोटा है इसके कंपैरिजन में। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ बायर्स कम थे और इस टाइम फ्रेम पे बायर्स ज्यादा हुए कंपैरिजन टू द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। ठीक है। पिछले 15 मिनट मेरे हिस्ट्री हो गया इस 15 मिनट के लिए, ये वाले 15 मिनट आने वाले 15 मिनट के लिए हिस्ट्री हो गया। तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए कि इस भाव पे बार बार लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का भाव किसी शेयर का या किसी क्रिप्टो का कि अगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर बार बार 200 पे आ जाते हैं लेने के लिए, वेट करते हैं 200 आएगा तो फिर खरीदूं। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि भाई हमने प्लॉट खरीदना है, जब भाव गिरेंगे तभी इन्वेस्टिंग करूंगा। दिवाली आ रही है, माल भरना है दुकान के अंदर में, जब मुझे डिस्काउंट मिलेंगे तभी लूंगा। अभी फ्लिपकार्ट पे डील चल रही है ना, तो लोग फ्लिपकार्ट की डील की वेट कर रहे थे, बिग बिलियन डे की है ना, कि भाई भाव आएगा दिवाली के आसपास में, मैं कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी फ्रिज वगैरह उसी टाइम लेना है मैंने, तो पूरे साल वेट करते हैं लोग बैठ के। ऐसे प्राइस में भी लोग वेट करते हैं कि अगर इस कमोडिटी का, इस क्रिप्टो का, इस स्टॉक का अगर ये प्राइस आएगा तो वहां पे मैं बायर एक्टिव हो जाऊंगा। वो पैसा अपने पास सेफ रखते हैं। रिटेलर क्या करता है कि हर वक्त घुसने की कोशिश करता है, वो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीने की कोशिश करता है, इसलिए वो खत्म हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है मार्केट में। पर बड़े प्लेयर्स, बिग मनी जिसे कहते हैं, स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हो, हेज फंड कह सकते हो, या एफआईआईज कह सकते हो, एफडीआईज कह सकते हो, वो भाव की वेट करते हैं कि जस्टिफाइड, जैसे आपने हम बात कर रहे थे मीटिंग से पहले की वैल्यूएशंस, वो वैल्यूएशंस की वेट करते हैं कि हो सकता है 200 रुपए का प्राइस उसके लिए वैल्यूड दिखाई दे उसको, वहां वो पे 100 करोड़ लेके आएगा। ठीक है। अब जैसे लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं, ये प्राइस था और ये प्राइस था, दोनों आसपास ही है। करेक्ट। इस टाइम पे कम बायर्स थे, ठीक है, इस टाइम पे ज्यादा बायर्स, ठीक है, Correct. तो ज्यादा बायर्स आ गए बट प्राइस सेम है। हम ये मान सकते हैं उसी कि price टाइम पे टेस्ट हो रहे थे, हाँ। इस टाइम ज्यादा उठ गए, इस टाइम इनका फोन ऐप एक्टिव नहीं था, इस टाइम एक्टिव हो गया, कुछ भी हाइपोथेसिस मान के चलो। नहीं, हाइपोथेसिस इसके पीछे फैक्ट है जो है वो बताता हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल उनको 200 रुपए का प्राइस इंपॉर्टेंट है, उनको लगता है मुझे 100 करोड़ रुपए डिप्लॉय करने हैं। ठीक है। अब अगर मुझे 100 करोड़ डिप्लॉय करने हैं, देखो स्मार्ट मनी ऐसे ही आती है, स्मार्ट मनी 2-4 करोड़ लेके नहीं आती कभी भी, इसलिए उसका नाम स्मार्ट मनी है। एफआई इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो तो बैंक में पैसा रखेंगे तो 1%, 1.5%, 2% मिलेगा उनके बैंक में। शायद फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में जाओ, जापान में जाओ, बैंक में पैसा रखने के पैसे देने पड़ते हैं आपको। इंडिया में तो सेविंग में ब्याज मिलता है, वहां तो आपको लोग देखो ना, बॉन्ड मार्केट में यील्ड बहुत हाई होगी, 2%, 3% पे लोग कूद रहे हैं। हमारे इंडिया में 2% अगर आपको यील्ड मिले बॉन्ड में, एफडी पे, तो क्या आप एफडी कराओगे? यूएस में बॉन्ड एफडी पे बड़े खुश हो रहे हैं बैठ के लोग। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, बट यहाँ पे सपोज करो उसको 100 करोड़ डिप्लॉय कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, यहाँ से वो बाइंग स्टार्ट करता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे उसने 2 करोड़ लगाए हो सकता है यहाँ 5 करोड़ लगाए हो। तो यहाँ पे जब लगा भाई एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया, सपोज सेलर भी आया ना, ठीक है, अगर सेलर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, उसने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सेलर्स जब खत्म हो जाते हैं फिर उसको लगता है अब रास्ता क्लीन है, अब हो सकता है बचे हुए 80 करोड़ को यहाँ लगा दे। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको ये बताती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में 200 से 210 के बीच में मैंने इतनी क्वांटिटी बाय की, फिर अगली क्वांटिटी फिर वेट करूंगा, हो सकता है ना कोई माल बेचे। बिल्कुल भाई, जो रिटेलर्स आते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो तो उनके तो इंट्राडे मारने में बड़े खुश होते हैं, बड़ी क्वांटिटी मारते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं 2, 4, 5 रुपए लेके। बिल्कुल, पर इन्वेस्टर क्या करता है, उस भाव की वेट कर रहा है, उसको पता होता है ये स्पेकुलेटिव प्राइस है, उनकी सिस्टम, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, वो डेटा परचेज करते हैं। एक्सचेंजेस स्मार्ट डेटा देने के लिए, फास्ट डेटा देने के लिए अलग से फीस चार्ज करती है, लीज लाइन भी लगेगा, लीज लाइंस मिलती है, बहुत फास्ट लाइंस मिलती है, जो आपको अलग से फास्ट सर्वर लगाने पड़ते हैं, तो उनके पास डेटा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले आता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गेम है, सोचो आप, कोई 2 मिनट पहले डेटा नहीं आता, कुछ सेकंड पहले डेटा आता है जिसपे वो बड़ी क्वांटिटी मारते हैं। तो यहाँ पे वो प्लान करते हैं कि मुझे इस भाव पे इन्वेस्टिंग करनी है, तो लगातार थोड़ा डिप्लॉय करते रहते हैं।
जब उनका पूरा डिप्लाई हो जाता है, वो क्लियर हो जाते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं बैठ के। तो प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं हमें कि इस टाइम फ्रेम में, ठीक है, अब देखिए हरी कैंडल को कैसे पढ़ते हैं ये समझने जरूर। अब मैं आप पर रुकना चाहूंगा। जी। तो यहाँ पर मान के चलते हाइपोथेटिकली ये रेट जब हिट हुआ जी तब बंदे ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, कोई बड़े बंदे ने जी। या सबने इन्वेस्ट करना शुरू कितने? किया। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा, जी। यहाँ पे रेट बढ़ गया, तो इस चक्कर में उन्होंने कहा चलो अब रुक जाते हैं। थोड़ा रुकते हैं, हो सकता है फिर रेट घटता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने होल्ड मारा। हो सकता है यहाँ की कोई पुराना लेके बैठा हो, उसे अपना प्रॉफिट बुक किया हो। हाँ ठीक है। भाई हमें ये पता नहीं कौन बायर है, रामलाल श्यामलाल, हमें कुछ नहीं पता, ना किसी कोई रमेश सुरेश एक दूसरे को जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी है सबसे बड़ी बात है, हमें नहीं पता कौन बायर है कौन सेलर है। पहले क्या था, ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे, रिंग में जाते थे, तो मुझे पता होता था कि साहिल आज 10,000 रिलायंस बेचने आया है, साहिल को पता था विपुल इन्फोसिस बेचने आया है। तो हो सकता है साहिल विपुल को गुंडों से डरा के बाहर के बाहर मांडवाली कर ले। बायर सेलर को इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, लालच देके धमका के कुछ भी करके। अब ट्रांसपेरेंसी, अब नहीं मालूम कि रमेश कहाँ बैठा सुरेश कहाँ बैठा है, अब किसी का रिंग नहीं है, सबके पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, तो ये बेस्ट है। ठीक है, फिर ये घटा, उसके बाद में फिर दोबारा ये वाला प्राइस हिट हुआ, तो इसको लगा कि भाई खरीद लेते हैं। हो सकता है प्लान एक खरीद लिया, मैं हाइपोथेटिकली एक ही बंदा मान के चल रहा हूँ जो ले रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो ले रहा है, ठीक है, ले लिया। जी उसके बाद में और कैपिटल डिप्लॉय करनी थी, ले लिया। जी। अब ये लिया तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जी। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर जो सेलर्स थे जी। वो लड़ रहे थे, जी। क्योंकि सेलर्स यहाँ जीते थे, यहाँ जीते थे, उनको लगा हम जीत जाएंगे, जी। तो यहाँ पर वो लड़ रहे जी। थे, यहाँ पर उन्होंने हार मान ली, जी, तो बहुत सारे सेलर्स भाग गए। हो सकता है इस चक्कर में ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं पूरा हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के, फिर मुझे आप समझाना कि ये सही हुई है। नहीं जा रहे हम। हाँ जी, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्राइस फिर बढ़ गया, क्योंकि सेलर्स भाग चुके थे, ठीक है, तो प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के चक्कर में अब उसने कहा भाई अब लेने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो रुक गया। ठीक है, जैसे ही वो रुका उसके बाद में प्राइस ड्रॉप दिखाई दिया। फिर कोई पुराना आ गया। हाँ, तो ऐसी मार्केट चल रही है। बाजार ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब जिस कैंडल पे आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, कैंडल क्या कैंडल नहीं है, वो टाइम फ्रेम है। बिल्कुल मैं सप्लाई डिमांड का लॉजिक मान के चल रहा हूँ। बस भाई है, 100 ही क्या हम देख रहे हैं, कॉइन, कोई कौन सा कॉइन है, हमने बिटकॉइन लगा रखा है। बिटकॉइन। हाँ। तो 100 ही कॉइन है पूरी दुनिया के अंदर, मैं हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ ठीक है, कि अगर 100 कॉइन को 50 बंदे लेने वाले होंगे तो प्राइस भागेगा, करेक्ट, 50 बंदे बेचने वाले होंगे तो घटेगा। तो मैं इस लॉजिक से मान के यही लॉजिक है। डिमांड सप्लाई ही गेम में रूल करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, अब जैसे अभी फिलहाल ये लाइव कैंडल चल रही है हमारी, ठीक है, अब देखिए पिछली कैंडल के ऊपर भी सेलिंग आई है, ये दोबारा नीचे गिर रहा है, ठीक ये प्राइस एक्शन है। अब इसको समझना कैसे है, हाँ कैंडल सिक्स को रीड कैसे करना है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सवाल है। मैं इनके फैंसी नेम्स में नहीं जाऊंगा कि डॉजी क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसको रीड कैसे करना है। जो ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल होती है, इसकी एक ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है, ठीक है, एक हाई होता है, एक लो होता है। हर कैंडल में 4 चीजें ही होती है। ओपनिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है, मतलब ओपनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उस 5 मिनट में प्राइस भाव कहाँ खुला, वो उस कैंडल का ओपन बन गया, ठीक है, ठीक है ना। फिर भाव कहाँ तक हाई गया, वो उस टाइम फ्रेम का उस कैंडल का हाई बन गया। टूट के कहाँ तक लो बनाया, वो उस कैंडल का लो बन गया, उस टाइम फ्रेम का, उस मिनट का, उस सप्लाई डिमांड की फाइट का लो बन गया। कहाँ पे खत्म हुआ भाव, वो प्राइस, वो टाइम कब खत्म हुआ किस प्राइस के ऊपर, उसी क्लोजिंग बन गई। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, यहाँ ओपन हुआ था, नहीं यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ, करेक्ट, और ये हाई गया, ये लो गया। करेक्ट, इसको ऐसे? बिल्कुल इसको समझते हैं। अब हरी कैंडल को ऐसे समझना है। हरी कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस ने ओपनिंग यहाँ पे हुई, जो आप बॉडी को पकड़ के रखिए, आपकी ओपनिंग हुई, उसने यहाँ तक बॉटम बनाया, सिर्फ ठीक है, इतना ही बॉटम बनाया, खींच के प्राइस ऊपर तक गया, यहाँ उसने हाई बनाया, हाई बना के कुछ सप्लाई आई और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया। गुड है। तो बाइंग कैंडल जो है, जो बुल कैंडल है, जो बेरिश नहीं है, पॉजिटिव कैंडल, जहाँ पे बायर्स बाजार में गेम कर रहे थे, वो यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ तक बाजार को ऊपर तक लेके जाते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, कौन कर रहा है कुछ मालूम नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, कहीं एक भाव पे सेटल होता है, जहाँ सेटल होता है उसमें क्लोजिंग कहते हैं, ठीक है, तो बुलिश कैंडल हमेशा आपको ग्रीन दिखाई देगी, जिसकी ओपनिंग नीचे होगी तो क्लोजिंग ऊपर होगी। समझ गया, मेक सेंस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ऐसे बेरिश कैंडल में ओपनिंग, अब बेरिश रेड क्यों है, क्योंकि जहां खुला वहीं से बेचना चालू हो गया। भाई बेचने का आफ्टर इफेक्ट क्या है, भाव गिरेगा। बाइंग का आफ्टर इफेक्ट है बाजार में तेजी, और सेलिंग का आफ्टर इफेक्ट है बाजार में मंदी। करेक्ट, मैं बेच रहा हूँ, हर भाव पे बेच रहा हूँ, बाजार गिरता रहेगा। तो अभी हमारे सामने लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे बाजार खुला, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, हाई बनाया, पर ये प्रेशर सस्टेन नहीं हुआ, तो बाजार लगातार टक 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 नीचे गिरता हुआ चला गया। ठीक है। अब देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है, मैं इसको 10 तो सेकंड की कैंडल बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। अभी जैसे इस वाली स्टिक की बात करके चले, थोड़ा सा ऊपर कदम, नहीं थोड़ा, हाँ बस। अब जैसे इसका हाई तो बना था, इसका लो
ही क्लोज था। लो ही क्लोज है, अगर लो ही क्लोज होता, हम हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि और नीचे जाएगा। सेलिंग पे। अब देखो नेक्स्ट कैंडल देखो, अभी लाइव चल रही है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, कोई एडिटिंग, जब लोग थोड़ी बहुत एडिटिंग हमें करनी पड़ेगी वीडियो के लिए, बट ये लाइव चल रही है इस समय। अब नेक्स्ट कैंडल में तो विक ही नहीं है, कोई शैडो है ही नहीं। जहां पे ये क्लोजिंग हुई, अगले टाइम फ्रेम पे वहीं से माल ठोकना शुरू हुआ, सेलिंग स्टार्ट हुई और अभी तक चल रहा है, कोई हाई नहीं बनाया उस कैंडल ने। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपको कोई नॉलेज नहीं है, इतनी सी नॉलेज के बेस पे क्या आप ये कह सकते हो ये बेरिश फेज चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसको भी आइडेंटिफाई कर लूं तो शायद मेरी बहुत सारी गलतियां कम हो जाएंगी। ठीक है, ट्रेडर्स किस गफलत में है, किस गलती के अंदर में है कि नहीं मैं इस सेशन को जीत के दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो मेरे पड़ोसी ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही है जो उनके पैसे को किल कर रहा है, यही है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि वो जिद्दते हैं। आपको फ्रेम आप जब आपके सामने पता है, अब देखिए मैंने टाइमर लगा के रखा है कैंडल के ऊपर, हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चल रहा है। हाँ। तो अभी ये 15 मिनट में 11 मिनट बची हुई है अभी। ठीक है। आप 10 सेकंड की कैंडल पे काम कर सकते हो। सोचो वो 15 मिनट की कैंडल में अब मुझे 10 सेकंड क्या कह रहा है, ये 10 सेकंड कैंडल है, देखो ये देखो, अब इस 15 मिनट के अंदर में 10 20 30 40 पिछले 40 सेकंड का प्राइस एक्शन ये है। सोचो जो आपको बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है पूरी, वो पिछले 40 सेकंड में उसमें बायर आना शुरू हो गए हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, छोटे से छोटे स्कैल्पर जाते हैं। जो इन्वेस्टर है उसको बड़ी कैंडल ही देखनी है, वीकली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मतलब एक दिन की कैंडल में प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, सेलर्स हैवी है कि बायर्स हैवी है। वीकली में जो सुपर इन्वेस्टर है, वीकली मंथली, जैसे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, पोजिशन में मैं वीकली चार्ट देखता ही देखता हूँ, वीकली नहीं देखूंगा तो मेरी पोजिशन गलत हो सकती है। तो हो सकता है जो डेली में बुलिश हो वीकली में बेरिश हो, या हो सकता है जो लगातार सेलिंग पिछले 10-20 दिनों से 30 दिनों से सेलिंग चल रही है, वीकली चार्ट में हो सकता है उसने बॉटम बना दिया हो, शायद भी बायर दिख रहा हो उसमें। तो जब तक आप टाइम फ्रेम्स को क्रॉस चेक नहीं करोगे आपको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अब जैसे 15 मिनट की कैंडल में अभी बात करते करते देखिए 10 20 30 40 सेकंड, अब ये देखिए 10-10 सेकंड का टाइम फ्रेम देखिए आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप इस वोलेटिलिटी को अगर आप इससे हटना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग में ही जाना चाहिए, एक स्विंग में जाना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, 30 मिनट्स में मिनिमम, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर कैंडल, 1 वीक 1 डे, है ना। पर अगर ट्रेडर हो, आपको सट्टा ही खेलना है, आपकी आदत खराब है, आप नहीं मानते आदत से मजबूर, आपको तो बस धुरंधर बन के दिखाना है, अर्जुन बन के दिखाना है आज का, तो भैया आप कुछ भी कीजिए, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको सबको बाइक चलानी आती है, हेलमेट पहनने नहीं चाहते, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, उनको लगता है भैया मैं तो हायाबुसा भी दौड़ा दूंगा क्योंकि मैंने बचपन में यामा 100 चलाई। क्योंकि इतने छोटे में तो स्टॉप लॉस फॉलो कर भी नहीं सकते ना। आप कर नहीं सकते, ये हार्डकोर स्कैल्पर का गेम है। तो आपको कहीं ना कहीं डिसेंट टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। सबसे डिसेंट और मिनिमम टाइम फ्रेम 1 मिनट का होता है। अब 1 मिनट के अंदर में भाई 10 मिनट के 1 मिनट कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। फिर ना अब आप 1 सेकंड की कैंडल ले आओगे तो 60 सेकंड के 60 पार्ट हो जाएंगे। पर क्या उस पर ट्रेड कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए, अब ये कितना ब्यूटीफुल फॉल है, कितना ब्यूटीफुल फॉल है। अब अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है, इसको आप सही लाभ पढ़ के बताइए। व्यूअर्स को बड़ा मजा आने वाला है कि ऐसा वीडियो शायद उन्होंने नहीं देखा होगा कि जहाँ पे इंटरव्यूअर पढ़ के बताएगा एक्शन प्राइस सेक्शन क्या है। अब यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको क्या लगता है, क्या एक रेंज दिखाई देती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा साहिल ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ पे अगर मैं नोट करने की कोशिश करता हूँ, एक उठाते हैं टूल उठाते हैं। देखिए ये अगर मैं रेंज देखूं, हाँ क्या एक रेंज दिखाई दे रही है आपको कि प्राइस एक रेंज के अंदर में था? बिल्कुल देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए पढ़ के कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, मैं इसको मार्क करता हूं ताकि व्यूअर्स को अच्छे से दिखाई दे। मैं इसको मार्क करता हूं, मैं इस कैंडल की बात करता हूं। ठीक है। आप इस कैंडल को रीड करके बताएं व्यूअर्स के लिए कि ये कैंडल आपको कैसी दिखाई दे, बेरिश या बुलिश? ये कैंडल कहाँ ओपनिंग कहाँ हुई होगी इस कैंडल की? ऊपर टॉप पे कैंडल ओपनिंग यहाँ पे हुई है। हाँ बिल्कुल ये यहाँ तक नीचे आया है, बिल्कुल। क्लोजिंग में ही होगी क्योंकि ना तो इसके ऊपर विके ना नीचे विके, और क्लोज होते ही फिर अगले में भी फिर गिरा है। अगले ने फॉलो किया। बिल्कुल। अगर आप इस कैंडल पे जिस पे ये रेड एरो है, अगर यहाँ पे इस पे काम नहीं कर पाए और आप नेक्स्ट कैंडल पे अगर आ जाते हो, नेक्स्ट कैंडल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ एक नीचे गया है और बेरिश नीचे भी गया है कंटिन्यूशन है, और बियरिश गा के फिर थोड़ा ऊपर आया है। बेरिश कंटिन्यूशन है। हाँ अगर मैं लेमन हूँ, लेमन क्या कहेगा? भैया ये देखो, ये तो हरी कैंडल आ गई, हाँ ले लो बैठ के। पर आपको ये देखना पड़ता है कि इस हरी कैंडल में जो आप देख रहे हैं, पिछली कैंडल के कंपैरिजन में ओपनिंग हाई लो कहां पे है। अब ये नेक्स्ट हरी कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल का हाई ये था, ठीक है? क्या ये लोअर हाई है? नहीं। हाँ यस साहिल, आप देखिए ना प्लीज, ये कैंडल का हाई ये था, बिल्कुल। पर ये हरी कैंडल का हाई कहाँ है?
उससे नीचे ना, बिल्कुल। पिछली कैंडल का हाई यहाँ पे था, हाँ बिल्कुल। ये हाई था। मैं इसको एक लाइन उठा लेते ताकि इस पे काम करना। अच्छा हाँ ठीक है। ये हाई था हमारा। बिल्कुल। नेक्स्ट कैंडल जो हरी कैंडल दिखाई दे रही है, उसका हाई कहाँ है? लो है, लोअर हाई है। तो कलर ऑफ द कैंडल से मैटर नहीं करता, ठीक है, अब पिछले वाले से चेक करेंगे। हिस्टोरिकल। ठीक है। आप हिस्ट्री को नहीं भूल सकते। ठीक है। आज हम आजाद देश में हैं, पर आजादी कहाँ से आई है हिस्ट्री बच्चों ने पढ़ाई जाती है हमें। हम हिस्ट्री कभी नहीं भूलते, तभी हमें अपनी आजादी की वैल्यू लगा पाते हैं हम, कि हमने कैसे देश की आजादी पाई है। तो ये कैंडल हरी कब होगी, या मुझे इसमें प्राइस एक्शन कब होना चाहिए? तब इसका हाई कम से कम पिछले कैंडल का हाई तो टूटे। भाई नया हाई कब बनेगा? पिछला हाई 200 रुपए था। ठीक है। नया हाई जब होगा जब वो 200 रुपए के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग उसके ऊपर आनी चाहिए। क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। रनिंग अगर मान लीजिए 200 है, 201 चला गया, आपने ले लिया, अब टाइम फ्रेम बचा हुआ है 5 मिनट कैंडल पे आप काम करें, आखिर 60 सेकंड बचे हुए, 60 सेकंड में डिप मार दिया, क्या कर लेंगे आप? सही बात है। जब क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके पास में एक स्टॉप लॉस मिल जाता है। अब मान लीजिए ये प्राइस ये इस वाली कैंडल के ऊपर बंद होता है, इसके ऊपर बंद होता है, यहाँ कहीं बंद होता है, ठीक है। तो क्या आप इस वाली कैंडल के इस बॉटम को स्टॉप लॉस दे सकते हैं? एटलीस्ट यू हैव स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस नहीं पता क्या है। स्टॉप लॉस नहीं पता, हाँ। और जब स्टॉप लॉस नहीं पता तो मैं हवा में तीर चला रहा हूँ, मुझे वो काम नहीं करना। तो अब मैं अगर मैं टाइम फ्रेम की अब मैं इस टाइम फ्रेम और ट्रेंड की बात करूं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको चार्ट को रीड कर रहे हैं। फिर बेरिश, फिर बेरिश, बेरिश। अब यहाँ पे आके एक सपोर्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, अब इस बॉटम को ब्रेक नहीं कर रही कैंडल्स, करेक्ट? ट्रेंड क्या था? ऊपर से बेरिश। यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ये सपोर्ट को डिटेल में ना बाद में समझेंगे, पर यहाँ पे बड़ा जरूरी है कैंडल्स। ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये वीडियो ऐसा मिथ ब्रेक करने वाली आएगी जहाँ पे हम प्योर कैंडल्स की बात नहीं करने वाले। हम ये नहीं कहेंगे भाई कैंडल के ऊपर आपको बाइंग करनी है, वरना आपको तीसरी वीडियो में लोग बोलेंगे साहिल भाई आप तो कैंडल पे बाई करा रहे थे। हमारा पर्पस क्या है वीडियोस बनाने का? पर्पस ये है कि लोगों को एक्चुअल में वो नॉलेज देना कि भाई आप सही सोर्स के ऊपर हो। भाई मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस लोगों के कब तक आएगा? बिल्कुल। जब हम उनको ये बता पाए कि हाँ कैंडल्स काम करती है, पर कैंडल्स को आपको सिर्फ उसको प्राइस के एक्शन को रीड करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो मतलब अभी आप कह रहे हो ये जो लाइन है इसी लाइन के आसपास चल रही है। एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट? ट्रेंड के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। अब ध्यान से अब आप मुझे बताइए, अब जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुई हैं साहिल भाई, क्या आपको हर ये कैंडल्स जो हैं, क्या इन कैंडल्स के बॉटम से इनके बॉटम जो है ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल। हर नई कैंडल के बॉटम ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो क्या मैं कह सकता हूँ इस बेयरिश ट्रेंड में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, अगर मुझे प्राइस एक्शन की बात करनी है, देखिए यहाँ पे अब डॉजी कैंडल की बात करेंगे। इसमें डॉजी कैंडल क्या होती है? जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। एक क्लियर बेयरिश कैंडल क्या है? जिसकी ऊपर नीचे कोई विक नहीं है, वो सॉलिड बेयरिश कैंडल है। जैसे ये है, जैसे ये कैंडल, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम इस कैंडल की बात करें, यहाँ पे बॉडी के ऊपर में कोई भी विक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 100% ऑफ द बॉडी जो है वो हमारी क्या है? बेरिश है। बिल्कुल। तो क्लियर बेरिश कैंडल है। आप खाली बेरिश कैंडल की बात कीजिए और बुलिश कैंडल की बात कीजिए, ठीक है? रिवर्सल्स कहाँ पे आएंगे? जब सपोर्ट फॉर्मेशन होगा, मार्केट एक ट्रेंड के बाद में एक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देगी, साइडवेज मूवमेंट के बाद में एक हायर लो फॉर्मेशन होगा, हायर लो फॉर्मेशन के बाद में आपके पास में एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, ठीक है। तो पंगा लेना भी है तो स्टॉप लॉस के साथ लेना है, बिना स्टॉप लॉस के तो सुसाइडल है। तो आप जितना मर्जी पैसा लेके आइए, अंधा को है, सारा पैसा खा जाएगा मार्केट। आपको क्या मालूम है नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या होने वाला? देखिए बात करते करते अभी हमने बुलिश की बात की, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया आपके सामने? अगर आपने ट्रेड लिया है तो कम से कम आपके पास में छोटा सा स्टॉप लॉस तो है बचाने के लिए। आपको गाड़ी तेज चलानी आती है, ठीक है, चला रही, हेलमेट पहन के चलिए, नी गार्ड लगा के रखा है, गिरेंगे तो बच जाएंगे, फैटल तो नहीं होगा। तो हमें फैटलिटी से बचाना है अपने को, करेक्ट? अब दूसरी चीज क्या है? जो कैंडल फुल बुलिश है, जिसके देखिए अब आप देखेंगे 70% से ज्यादा बॉडी जिसकी ग्रीन है, ठीक है। अब ये कैंडल की बात करें, ये वाली देखिए, ये पूरी 70% कैंडल क्या है? इसकी ग्रीन है, तो मतलब ये बुलिश कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ? अब नेक्स्ट कैंडल का 70% बेरिश है, तो बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश खेल के दिखाइए कैंडल्स के ऊपर। वीडियो में स्टार्टिंग में हमने क्या कहा? मिथ तोड़ेंगे हम बैठ के, कैंडल्स का मिथ तोड़ने वाले, कैंडल समझाएंगे। पर मिथ क्या है कि आपको वो डॉजी मिल गई तो लेके बैठ जाओ। अब डॉजी क्या बताते हैं लोगों को, है ना? पर बुलिश कैंडल सॉलिड बुलिश सॉलिड बेरिश है ना, बिल्कुल। इतनी सॉलिड बेरिश के बाद में ये बाजार ऊपर क्यों चला गया? क्यों चला गया? अब यहाँ पे जब नेक्स्ट वीडियोस हम करेंगे, जहाँ पे हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, आरएसआई की बात करेंगे, एमएससीडी की बात करेंगे, बॉलिंजर बैंड की बात करेंगे, मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, बहुत कुछ आने वाला है इस सीरीज के अंदर में। वहां जाके पूरा जब क्लब हो जाएगा ना, जो लोग इन सीरीज ऑफ वीडियो को देख लेंगे, 10-15 वीडियो जो बनाने वाले हैं हम, वो जितनी भी वीडियो बनेंगी हमारी, अगर पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस को देख लिया ना, तो वो अपने आप को एक ट्रेडर
की कैटेगरी में समझ पाएंगे। एक वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, पूरा देखना पड़ता है। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने से कुछ होता है। देखिए, इससे बढ़िया लर्निंग आपकी नहीं हो सकती। वीडियो के स्टार्टिंग में गॉड इज सो काइंड कि आपको साफ साफ बता दिया, जहां हम बुलिश की बात कर रहे थे वहीं से ही कैंडल्स का स्टाइल देखिए, अभी बेरिश है कि नहीं है, जहां से खुली कैंडल वहीं से नीचे। बिल्कुल, ये सारे बायर खत्म हो गए, वॉल्यूम भी रेड आप देख रहे हैं नीचे में, ठीक है, वॉल्यूम भी रेड है। बेरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बेरिश, नेक्स्ट कैंडल बेरिश, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो ब्लाइंड ट्रेड कर रहे होते आप ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाते कभी भी। तो ट्रेड में एंटर करना बहुत आसान है, ट्रेड से एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को एग्जिट नहीं आता। आप देखिए अपने फेलो दोस्तों से पूछ के देखना, वो कहेंगे यार मेरे को ना हर ट्रेड में पैसा आ जाता है, मैं बुक नहीं कर पाता, घर नहीं ला पाता मैं, या मुझे हर ट्रेड पैसा देता है। मुझे समझ में आया थी मॉर्निंग में तो मेरे को डेली पैसे बनते हैं, और दोपहर तक आते आते पैसे चले जाते हैं। क्यों? एक तो लालच कि पूरे दिन में मॉर्निंग में 1000 रुपए आ गए, शाम तक 6 घंटे का मार्केट है, 1 घंटे में 1000 कमा लिए, तो 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर देते हो हाइपोथेटिकली, भाई 6000 बना के निकलूंगा आज मैं, तो 6000 का मतलब 20 दिन की मार्केट है, 1.25 लाख रुपए, तनख्वाह तो 20,000 है। तो 20,000 का आदमी अपने आप को 1.25 लाख की कैटेगरी में मान लेता है, बढ़िया गाड़ी के सपने लेने बैठ जाता है। फिर हमारे जैसे किसी कंटेंट क्रिएटर ने गलती से अपना प्रॉफिट पोस्ट कर दिया, जो आजकल फेक दिखाते हैं लोग बैठ के, वो फेक प्रॉफिट देख के अगर वो बेचारा उसकी तरफ लालयित हो गया, सोचने बैठा कि मैं एक ट्रेडिंग की जर्नी बना लूं, बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लोगों को समझाना है कि जब तक आप प्राइस एक्शन को प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं समझोगे, वेस्ट है, आपको काम नहीं करना। अब डॉजी क्या है? डॉजी कुछ नहीं है, एक ऐसी कैंडल का नाम है। आप देखिए डॉजी के लिए मार्क करते कैंडल को, ये देखिए, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये वाली कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है, स्पेसिफिकली ये वाला कैंडल, इसमें देखिए आप बॉडी बहुत छोटी सी है, बिल्कुल, और ऊपर भी उतनी ही वीक है और नीचे भी इतनी वीक है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल की आप बात करें तो ये भी एक किस्म का डॉजी है, ठीक है, जहां बॉडी खत्म हो गई ना, ठीक है, बॉडी छोटी है और ऊपर नीचे, बस जहां पे ऊपर नीचे शैडो बड़ी है, विक बड़ी है, अब ये शैडो ऊपर 70% हो सकती है, नीचे 30% हो सकती है, बीच में बॉडी हो सकती है, ठीक है, करेक्ट। या आपकी शैडो नीचे बड़ी हो सकती है, ऊपर कम हो सकती है, शैडो कहीं भी हो सकती है, दोनों तरफ शैडो होगी और बॉडी बहुत ही स्लीक होगी एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडल्स। अगर मैं जितनी भी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो दोनों कैंडल्स हैं, इनकी बॉडी बहुत छोटी है, देखिए, बिल्कुल। और इसी में एक और कैंडल निकल के आती है, हथौड़ा कैंडल, जिसे हम कहते हैं हैमर। अब हैमर एक ऐसी कैंडल है जिसके सिर्फ ऊपर विक होगी, बॉडी छोटी होगी, ठीक है भाई। हैमर हम सबने यूज किया है ना, हथौड़ी सबने देखी है बचपन में, तो इसका नाम हैमर रख दिया, सोच के देखिए। हैमर में क्या होता है, एक स्टील का पार्ट होता है बड़ा सा, हिट करने के लिए, नीचे डंडी होती है उसको पकड़ने के लिए, ऊपर में थोड़ा सा पार्ट निकला होता है, करेक्ट ना। तो ये हैमर हो गया। तो हैमर हम इसलिए भी कह रहे हैं कि इसका टॉप ऊपर है, मतलब हथौड़ा मार के नीचे लाने की कोशिश करिए। ये इन्वर्टेड हैमर है। हाँ, हैमर को उल्टा रखिए आप, हाँ, कि ठोकने वाला जो तोड़ने वाला हिस्सा है, जो सॉलिड मेटल का हिस्सा है, वो नीचे हो गया, डंडी ऊपर हो गई, तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। सीधे पकड़ लिया थोड़ी तो आपको हैमर हो गया, ठीक है। तो हैमर क्या बता रहे हैं? हैमर का बेसिकली मतलब ये है कि जिसकी डंडी नीचे बड़ी है, थोड़ा हथौड़े का हत्था बड़ा है, शैडो बड़ी है, तो क्या मतलब है, भाव नीचे आया तो था, खींच के ऊपर गया, बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, डॉजी कुछ नहीं है, फौजी कुछ नहीं है, आपकी हैमर कुछ नहीं है। हैमर की जितनी बड़ी विक है, अगर विक जितनी बड़ी जिस कैंडल की है, इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर उतना फास्ट था। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इधर बात करके चलूं, ये हैमर है, ये इसके ऊपर गया, तो ये बेरिंग है, मतलब बात कह रहे हैं, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर लग गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ ओपन हुआ, हाँ, यहाँ क्लोज हुआ अभी, बट एक्चुअली यहाँ तक भी गया था, हाँ गया था वो, और नीचे आया, इसका मतलब गया था, दबाया गया है। सब ये कह रहे हैं, यस, ठीक है, यस। तो ये हैमर क्या है? बेसिकली ये हैमर का ये मतलब है कि ये भाव ऊपर तक तो गया था, हाँ, इस कैंडल के ऊपर में, कहां तक ऊपर गया, ये यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, और खींच के यहाँ मारा। आप देखिए, अगर आप देखेंगे इस पूरी कैंडल को, तो इसका जो विक है वो 70% के आसपास में विक ऊपर में है, ठीक है, मोर देन 50% ऊपर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास विक है, हाँ, और नीचे में कोई शैडो नहीं है, बॉडी है, तो हैमर तो हो गया, थोर का हैमर तो आपने पकड़ लिया, बिल्कुल, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है? कैंडल ग्रीन है, लोग कहेंगे यार पॉजिटिव हैमर है, ये पॉजिटिव हैमर है, ये नेगेटिव हैमर है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर कहां पे है? विक आपको ये हेल्प करने वाली है कि वो विक अगर नीचे में है, जितनी लंबी विक का मतलब है उतना ही बड़ा तगड़ा फास्ट सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, सॉरी। और विक अगर ऊपर की तरफ में बड़ी अच्छी खासी विक है, तो इसका मतलब ये कि बड़ा सेलिंग प्रेशर। अगर हम पीछे, अगर ये क्रिएट हो तो हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। करेक्ट, हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है तो अभी सेलिंग प्रेशर बचा हुआ है, अभी सेलर्स बैठे हैं। कैंडल के कलर को देख के मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और एक ऐसी डॉजी कैंडल जिसके ऊपर देखिए, ये वाली कैंडल जो हमने बात की, ये वाली कैंडल, इस पे क्या बॉडी बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल, जहां पे हमने रेड और मार्क किया है, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट बराबर
शैडो है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर सेलर कंफ्यूज है। बायर्स ऊपर तक लेके गए, सेलर्स ने नीचे मारा, सेलर्स नीचे तक लेके गए, बायर्स फिर खींच के ऊपर लेके आ गए। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं ना कहीं आसपास ही है। ठीक है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वो डॉजी है। डॉजी मतलब कंफ्यूज, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो डॉजी अवॉइड ही करनी है। नहीं, डॉजी ट्रेंड रिवर्सल में काम आती है। ठीक है, इसको देखिए क्या है कहानी साहिल भाई। मान लीजिए हमारे पास में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस में लगातार सेलिंग चल रही है। ठीक है, तो जब ऐसी डॉजी आनी शुरू हो जाती है, डॉजी कैंडल्स, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे, यहाँ तो सेलर क्लियर है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे सेलर क्लियर है, यहाँ पे सेलर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में इस प्राइस जोन में अब यहाँ पे टग ऑफ वॉर स्टार्ट होगा। किसके बीच में? सेलर्स और बायर के बीच में। ठीक है, अब इनमें से जो जीतेगा वो ट्रेंड डिसाइड करेगा। समझ गया, मार्केट का ट्रेंड उस तरफ होगा। तो डॉजी कैंडल्स जब आती है तो आपको अटेंशन लेनी होती है, आपको तैयार होना पड़ता है कि हाँ देयर इज गोइंग टू बी ट्रेंड रिवर्सल। अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, डॉजी कैंडल्स आनी शुरू हुई, तो देयर इज अ फेयर चांस दैट मार्केट माइट रिवर्स। ठीक है, बाजार ऊपर जा रहा था, तेजी से ऊपर जा रहा था, डॉजी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, कैंडल्स के साइजेस छोटे होने शुरू हो गए। भाई बड़े साइजेस का मतलब क्या है? क्लियर बाइंग है, क्लियर सेलिंग। ठीक है, ट्रेंड क्लियर है, बायर सेलर को पता है वो क्या कर रहा है। पर अगर मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, तो कैंडल छोटी होनी शुरू हो जाती है, तो बायर सेलर्स आपस में सोच रहे हैं ना भी क्या करना है। लॉजिक है ना। और इसको थोड़ा पीछे आके देखते हैं ताकि और समझ में आए। मान लीजिए अभी देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए कितना बहुत ही बढ़िया लर्निंग लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ से अगर देखते हैं कितना क्लियर बुलिश कैंडल्स है कि नहीं है। बिल्कुल, साइज ऑफ द कैंडल देखिए, बड़े, बॉडी बड़ी है, बिल्कुल, विक नीचे की तरफ है, विक नीचे है, विक ऊपर नहीं है। तो ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी हालांकि देखिए इसमें विक ऊपर की तरफ है, पर विक का पार्ट कितना है? 5% ऑफ द कैंडल, सिर्फ 5%। बॉडी बड़ी है, तो मतलब नीचे से ओपनिंग हुई, ऊपर तक खींच के ले गया, और हाई जहां बनाया, हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई, तो ये बुलिश हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश। अब देखिए पैटर्न, देखिए पैटर्न आपको साफ साफ बताएगा। अब ये डॉजी कह सकते हैं हम। हाँ, ये डॉजी है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जब इस कैंडल के ऊपर जब बॉडी है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीसस क्राइस्ट का निशान है, प्लस है, करेक्ट, जहां पे बॉडी खत्म है, विक दिखाई दे रही है, तो क्या बायर सेलर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया यहाँ पे? तो क्या मैं तैयार हो सकता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए मुझे? बिल्कुल, ऐसा नो, बिल्कुल। तो अगर मैं सपोज कीजिए मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ प्लान करता हूँ, स्टॉप लॉस मैं यहाँ प्लान कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ट्रेल करता हूँ, तो आप देखिए आपको थोड़ी देर के बाद में ये प्राइस यहाँ नहीं हुआ, पर थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे जाके प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस ने नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दी। प्राइस क्या होता है? एक टाइम पे समय बिताता है। ट्रेडर को पेशेंस नहीं होता, ट्रेडर को लगता है भैया मुझे तो बस 10 मिनट पैसे चाहिए। ये जो हनीमून पीरियड है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे, ये पूरा जोन अगर आप देखो, तो इस जोन में बाजार ने क्या किया है, ये बाजार यहाँ रुका है, डिस्कशंस हुई है लोगों की, खरीदे बेचे, डिसीजन लिए होंगे उन्होंने। जब लगा फाइनली ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया मेरा, अब ये जो बायर है अगर ये समझदार है और यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखता है पहली डॉजी पे ही, उसके बाद भी आप देखिए ना साइज ऑफ द कैंडल छोटे हो गए नहीं हो गए। जो साइज ऑफ द कैंडल पहले थे, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स में काम हो रहा था, साइज ऑफ द कैंडल इन कंपैरिजन में छोटे हो गए। नीचे वॉल्यूम देखिए आप, नीचे अगर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है देखिए, ये देखिए बायर्स का वॉल्यूम देखिए, बहुत बढ़िया, और ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हल्का हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल, जब वॉल्यूम हल्का हो गया तो लोगों का इंटरेस्ट कम है ना, मतलब बिल्कुल, जब बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो वहां पे आपको भी ना तुर्रम खानी बनना चाहिए। आपको हीमन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा अगेंस्ट दी ऑड, ट्रेड करके नहीं। मार्केट में जो अगेंस्ट द ऑड जाएगा वो मार्केट में लूज करेगा, जो मार्केट के साथ रहेगा, ट्रेड करेगा ट्रेंड के साथ ले, वो पैसे बनाने वाला है। आज भी बनाएगा, कल बनाएगा, लॉस हो सकता है, लॉसेज पार्ट ऑफ गेम, आप उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। चाहे क्रिप्टो करो, चाहे इक्विटी करो, फ्यूचर ऑप्शंस करो, लॉसेज के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। आप बिजनेस फैमिली से आते हो, आपके फादर साहब ने आपको क्या सिखाया होगा कि बेटा 1.5-2 साल से पहले ना इनकम की बात मत करियो, सिखाया होगा आपको। हम ये बिजनेस खड़ा कर रहे हैं साहिल, आप संभालो। जैसे आपने बताया केमिकल बिजनेस से आते हो, केमिकल बिजनेस में आपके फादर के फादर ने जिन्होंने उनको सिखाया होगा, या जो उनके भी जो ट्यूटर ट्रेनर रहे होंगे, बिजनेस में लेके आने वाले रहे होंगे, जिनसे उन्होंने भी कहा होगा कि भाई साहब इस बिजनेस में ना 2 साल तक तो आप इसमें से पैसा निकालने की सोचा मत, और लॉस होने के भी चांसेस हैं, ये पहले सिखाया होगा। बिल्कुल, कि धंधा खराब हो सकता है, गवर्नमेंट ने अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगी, वाट लग जाएगी। अगर ये पॉलिसी आ गई, चाइना ऐसा हो गया तो केमिकल ऐसे हो जाएंगे, चाइना वैसा हो गया तो केमिकल ऐसे। अब चाइना स्टडी करते हो केमिकल के लिए, करेक्ट ना? तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? चाइना। आपका स्टॉप लॉस क्या है?
चाइना की पॉलिसीज, आप उनको रीड करते रहते हैं। आप ऐसा तो नहीं कि साहिल खन्ना ने दुनिया भर का माल खरीद लिया, केमिकल का स्टोर कर लिया, बेच देंगे यार, ऐसे एटीट्यूड से तो आप नहीं बैठते, केयरलेस अप्रोच तो नहीं होती आपकी। बिल्कुल। आप लर्नेड रहते हो, आप अटेंटिव रहते हो, आप देखते रहते हो कि ये पॉलिसी मेरे अगेंस्ट हो सकती है, और अगर कोई पॉलिसी अगेंस्ट हो गई तो लॉस भी बुक करते हो ना हाथ के हाथ, बिल्कुल, टू अवॉइड द मैक्सिमम लॉस। आप मिनिमम लॉस को लेके बाहर निकलते हो। ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी यही करना चाहिए कि जो भी ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका ट्रेड खराब हो गया, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं गलत, आप इंसान हो, गलती करोगे, और आपसे गलती होगी, रियलाइज दैट मिस्टेक, गेट आउट ऑफ द मार्केट। आप फिर शांति से देखो अच्छा ट्रेंड कहाँ आने वाला है, अच्छा प्राइस कहाँ मिलने वाला है। जब अच्छा प्राइस मिले एंटर करो, बाजार में मौके कम होते हैं भाई, इंसान हो चाहे भाव, ऊपर ही जाना है, आज नहीं तो कल ऊपर से जाना ही है। आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए, ज्यादा अच्छा रहने वाला। और आप यहाँ ध्यान से इस पैटर्न को और पीछे देखते हैं, फिर वीडियो को शायद अमेंड करेंगे, ठीक है ना। अगर हम देखें पीछे हिस्टोरिकल, अगर देखने की कोशिश करें, कोई भी ट्रेंड देखिए, कोई भी ट्रेंड, 3 तरह की कैंडल ही आपको दिखाई देंगे। एक पे देखा ना, जी देखिए, ये देखो, अब आप बताइए मुझे। ये मार्केट जा रही थी नीचे जी, यहाँ डॉजी आई, डॉजी पर फिर उसके बाद भी फॉल हुआ, फिर डॉजी आई, फिर फॉल हुआ, फिर डॉजी आई, फिर मार्केट रुक गई। ये डॉजी नहीं है, ये वाली है ना, ये वाली, ये डॉजी है, ये छोटी वाली। ये डॉजी है। हाँ। पर असली डॉजी आप उसको पहचानेंगे जिसके पीछे कोई विक दिखाई दे। आप अच्छा ओके, अगर सिर्फ माइनस का साइन है, ठीक है, उस वक्त तो कोई बाइंग सेलिंग हुई ही नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करना। कंसिडर नहीं करना। ठीक। एक्चुअल में डॉजी वो काम की आपकी जिसमें विक आपको दिखाई दे, ऊपर या नीचे, विक अच्छी हो, शैडो अच्छी होनी चाहिए। एक ही साइड होनी चाहिए या दोनों साइड भी चलेगी? जो भी शैडो, जिस साइड की शैडो है वो लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर शैडो ऊपर में लगी क्या है, इसको डॉजी कंसिडर करेंगे? हाँ ये डॉजी है। इससे पहले देखिए, ये हैमर है, पूरा क्लियर हैमर है। हाँ बिल्कुल, हैमर इज ए काइंड ऑफ डॉजी, पर इन्वर्टेड हैमर है। एक पॉजिटिव हैमर मिलेगा आपका, बेयरिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड में आपको पॉजिटिव हैमर नीचे मिल जाए तो बाइंग प्राइस मिल गया ना, बिल्कुल। आपके हाथ में स्टॉप लॉस उसी समय डिफाइन हो गया आपको कि हाँ यहाँ बायर आया। अच्छा भाई, बॉडी अच्छी, मतलब मूवमेंट अच्छी हुई है, क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, और नीचे विक जो है, नीचे शैडो जो कैंडल की है वो अच्छी खासी आपको मिली है, तो इस वाला ये कि बाइंग प्रेशर आ गया। कम से कम आप वहां पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तय कर सकते हो बैठ के। रिस्क रिवॉर्ड का ही सारा गेम है। रिस्क को तो आइडेंटिफाई कीजिए, रिवॉर्ड आपको बाजार अपने आप दे देगा बैठ के। तो आप ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं अब आपसे पूछता जाऊंगा साहिल भाई, ये बुलिश है कि बेरिश है ये कैंडल? ये ऊपर से नीचे आया तो मैं तो बुलिश कहूंगा। ऊपर से नीचे आया भाई, अच्छा हाँ ठीक है, बेरिश, बेरिश है, ठीक है, बेरिश है, बेरिश है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये नेक्स्ट कैंडल फिर बेरिश है, बेरिश है, हाँ। क्यों? इसका भी शैडो ऊपर में है, ठीक है, रेड कैंडल है, बिल्कुल, तो मतलब इसकी ये ऊपर गया तो था, हाँ ताकत किसकी आई? बेयर्स की, बेचने वालों की, माल बेचा गया है यहाँ पे, तो क्लोजिंग कहाँ पे है? नीचे, बिल्कुल, तो बेरिश कैंडल है, करेक्ट, सिंपल। ठीक है। थोड़ी कैंडल्स को पहचानते हैं, बहुत मजा आ रहा है कि एक वीडियो आप सब समझ रहे हैं, शानदार है। अब यहाँ पे इन कैंडल्स की बात कीजिए, क्या ये बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है? अब यहाँ पे देखिए, ये बुलिश पैटर्न था, ये बुलिश पैटर्न था, उसको बाजार ने बीट करने की कोशिश की, ये बेरिश है, ठीक है, बेरिश है क्योंकि क्लोजिंग नीचे हुई, हाँ, और विक भी नहीं है, ऊपर खुला, हाँ नीचे तक चला गया, बिल्कुल। कोई विक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिला, सेलर है, तो क्या आप तैयार हो सकते हैं? शायद सेलिंग शुरू हो गई। अच्छा मुझे यहाँ बताओ, मेरे को एक चीज लग रही है, ये विजुअली लग रहा है मुझे जी। ये दोनों सेम लेवल पे है नहीं है? हाँ हाँ, सेम लाइन है, हम लाइन ट्रैक करते हैं, लाइन ट्रैक करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम ऐसा हो सकता है कभी मिस हो जाए। अब इसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ ये सेलिंग प्रेशर भी यहाँ था, हाँ, अब अगली कैंडल यहाँ खुलती है, कभी ऐसा हो सकता है कि कैंडल नीचे खुले और विक भी ना हो, ऐसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, कुछ भी, प्राइस एक्शन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, प्राइस एक्शन कैसा भी हो सकता और विक भी ना हो। है, नीचे खुले और वहीं से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाए, ओपनिंग जो होती है नहीं, बेसिकली। मैं जैसे कह रहा हूँ, इस जैसे रेड वाली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, सब रियलिटी पॉसिबल है भाई। ठीक है, सेलर्स आए जहां से, सेलर्स वहीं से एक्टिव हो गए, बायर्स जहां से वहीं से एक्टिव हो गए, कोई विक नहीं है, ठीक है, आप देखिए ना नेक्स्ट कितनी कैंडल इसमें विक नहीं है, इसमें भी नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसमें भी विक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल इसमें विक नहीं है, इसमें विक है, पर है तो सेलिंग ही, बिल्कुल, सेलिंग है। नेक्स्ट कैंडल में विक है, वो भी सेलिंग है, विदाउट विक, विदाउट विक, विक के, अच्छा ये हैमर है, हाँ ये हैमर है, हो गया, ये पॉजिटिव हैमर लोगों को दिखेगा, बट ये ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बेयरिश है। तो आपको जब भी ऐसे हैमर या डॉजी कैंडल दिखाई दे, आपको कम से कम 1 या 2 फॉलोअप कैंडल्स का वेट करना है। क्या कितने ड्यूरेशन के अंदर? अब जिस भी टाइम फ्रेम में काम करें, कम से कम 1 कैंडल और चाहिए, ठीक है, कम से कम एक तो चाहिए। आप 1 मिनट पे हैं तो कम से कम 1 मिनट की और अब जैसे इसके बाद ग्रीन आई, आपने वेट किया, बंदे को लगे, ठीक है, अब आपने सपोज कीजिए अब बाय करने की कोशिश करें, हालांकि आइडियली 1 मिनट नहीं, कम से कम 5-1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए, कम से कम 1 मिनट की 5 कैंडल, 5 मिनट का 1 कैंडल, या 15 मिनट की 1 कैंडल। जो ट्रेडर्स होते हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं मिनिमम इंट्राडे करने के लिए, कि एक सपोर्ट बेस बन जाता है कि भाई 15 मिनट तक प्राइस ने वहां पे एक समय बिताया है, ठीक है, तो शायद, और वॉल्यूम्स को भी रीड करने की कोशिश करते ठीक है। हैं, तो जब मनी सप्लाई वो रीड कर लेते हैं, वॉल्यूम्स रीड कर लेते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स हम देखने वाले हैं, तो वहां पे जब पूरा एक सिनर्जी उनको मिलती है,
कि हाँ यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन हो गया है, ठीक है, एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया है, देन दे एंटर द ट्रेड, अदरवाइज दे विल कीप ऑन वॉचिंग इट। ठीक है। तो मतलब आइडियली अगर मान के चलो ये 1 घंटे का होता जी, तो मैं अगले में मेरे को खरीद लेना चाहिए था यहाँ पे। नहीं तो मुझे इस घंटे क्लोज होने का वेट करना है। अगर आप यहाँ खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ खरीद रहे हैं। साहिल भाई एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम हर वीडियो में एक चीज को बार बार चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना। आपको पहले स्टॉप लॉस को ढूंढना है, ट्रेड नहीं ढूंढना। ट्रेड तो आपने ढूंढ लिया, मन किया ट्रेड ले लिया, पर उसका स्टॉप लॉस पहले ढूंढना है कि अगर मैं गलत हुआ, इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद भी अगर मैं गलत हुआ तो मुझे सिर्फ इतना ही नुकसान हो। तो जब तक मेरा ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ, मैं ट्रेडर क्या इन्वेस्टर कुछ भी नहीं बन सकता हूं। मैं, मेरे लिए सब मिथ्या है, सारा चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग जीरो हो जाएगी अगर मैंने स्टॉप लॉस को डिफाइन नहीं किया है। तो आपका मन किया अरे भाई हरी आ गई, देखो होता है, अगर मैं लाइव मार्केट में अभी इस समय चला जाऊं, बिल्कुल ठीक है ना, अगर लाइव पे चलते हैं, इस समय क्या चल रहा हुआ, अभी 1 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा प्राइस सेक्शन हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है, कितने सेकंड की कैंडल है, 50 सेकंड बचे हुए हैं, मन कर रहा है लेने का। हाँ बिल्कुल। और इतनी बड़ी, देखिए यही था जहां से हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल कि डॉजी फॉर्मेशन हुई थी इतने बड़े फॉल के बाद में, ध्यान से देखिए, बिल्कुल। इतने बड़े फॉल के बाद में जब कैंडल्स के साइजेस स्क्वीज हो गए, डॉजी फॉर्मेशन हो गई, तो क्या मैं मेंटली तैयार हो जाऊं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल? बिल्कुल। अगर मैं ये तैयार हो गया होता और मैंने इस पूरे जोन के बेस को एक स्टॉप लॉस की तरह आइडेंटिफाई कर लिया होता, रिस्क डिफाइन हो गया, तो क्या 1:1 भी लेता तो पैसा मिलता? बिल्कुल मिलता ना। तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर रिस्क फर्स्ट, रिवॉर्ड मार्केट। अभी जैसे ये दिख रहा है मेरे को तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जी, अभी आगे भी पॉजिटिव ही जाएगा। मतलब मैं अभी जितना समझाऊं, आपको लग रहा है, अभी जितना मैं समझाऊं ठीक है, कि अभी मेरे हिसाब से ये भी पॉजिटिव बंद हुआ, जहां पॉजिटिव बंद हुआ उसके अगला पॉजिटिव पे ही उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वेग भी ऊपर गई थी, जी, ठीक है, थोड़ी सी है, उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर जहां क्लोज हुआ फिर ऊपर ग्रीन जा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है, मतलब हाइपोथेटिकली, ठीक है, कि ऊपर ही गया। ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले क्या कहेंगे हम? मुझे लग रहा है नहीं करना, लग रहा है पे लग जाती है। अच्छा, दैट्स अगेन गोल्डन रूल, कि मुझे लग रहा है पे कभी कभी काम नहीं करना। मुझे लग रहा है बट मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लग रहा है? ठीक है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे मार दूंगा। हाँ, यू हैव टू फाइंड दैट स्टॉप लॉस। ठीक है, ये इंडिविजुअल का अपना क्राइटेरिया है, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे बैठ के, हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो का क्रंच क्या है कि कैंडल स्टिक्स के टाइप पे मत जाइए आप, कि हैमर मिल गया, डॉजी मिल गया, ग्रेवस्टोन मिल गया, उनके नामों में कुछ नहीं रखा है। हर कैंडल में 3 ही चीज होती है, ओपनिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग कहाँ हुई है, उसने हाई लो क्या बनाया है, सिंपल। और उस कैंडल का विक किस साइड आपको फेवरेबल है। देखिए अब आप एक्साइट हो रहे हैं कि आपने वीडियो बनाते बनाते, अभी मुझे लगता है ये नीचे जाएगा, फिर मैं वेट करूंगा, अगर ऊपर गया तो मैं ले लूंगा। साहिल भाई इससे काम नहीं होगा, हमें लोगों को ये मैसेज बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, हमारा मैसेज क्या है? हमारा मैसेज यू हैव टू फाइंड दैट स्टॉप लॉस। मैं अगर यहाँ ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम पिछले टाइम फ्रेम का बॉटम तो मेरा स्टॉप लॉस हो। मैं स्टॉप लॉस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी करता रहूं ना। आप ट्रेल कर सकते हो, हाँ? वो सीखेंगे आने वाले एपिसोड में हम बैठ ठीक के, है। पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करनी है वो अलग चीजें हैं। अब होता क्या है, देखिए जैसे लाल हो रहा है, अब मैं इसी का वेट करूंगा। हाँ, अब ये मेरा दिल डिसाइड करेगा ये मुझे क्या करना है। दिल नहीं साहिल भाई, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करेगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था। स्टॉप लॉस सिस्टम में डालने के बाद में आप उसको छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है, तो व्यूअर से इस वीडियो को सम अप कर देते हैं। कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का साइज इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है, कैंडल में शैडो किस तरह बन रही है, नीचे शैडो बन रही है तो बुलिश प्रेशर है, ऊपर शैडो ज्यादा है तो बेरिश प्रेशर है। बिल्कुल सीरीज ऑफ कैंडल्स को देखेंगे बिल्कुल। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लाल हरा जैसे लगातार कन्वर्ट हो रहा है, यही इमोशंस है जो ले डूबते हैं लोगों को। ठीक है, तो अगर मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस, देन आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया, आप ट्रेड डालिए, रिस्क रिवॉर्ड तय कीजिए, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों सिस्टम में डालिए। सिस्टम में सौदे होने चाहिए आपके, समझिए। आप जॉब पे जाइए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लॉस होगा तो पता है कितना होगा पहले से ही। आप ब्लाइंड ट्रेड डाल के जाएंगे, कोई कैंडलस्टिक्स काम नहीं आने वाली, किसी की वीडियो काम नहीं आने वाली, आखिर में काम आएगा आपका इमोशन, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो कैंडल्स इज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग ए चार्ट, बट एक्चुअली रीडिंग दी प्राइस एक्शन की बाय सेलर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरे हिसाब से कैंडल स्टिक्स क्लियर है, मुझे समझ में आने लग गया, मतलब ना मेरे को भी एक्साइटमेंट आ रही है। ठीक है, अब ये होगा, अब ये होगा। जी जी, ठीक है, मतलब अब समझ में आ रहा है कि क्यों कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज एडिक्टिव। एडिक्टिव, जो नशा है। हाँ, तो अब मुझे समझ में आने लगा है। नशा है, और थैंक यू। मोस्ट वेलकम भाई। जैसे जैसे आप टाइम बताएंगे हाँ। ये नशा और बढ़ेगा, ये नशा और बढ़ेगा, और ये नशा अच्छा है। तो आप किसी चीज को लर्न करते हैं तो लर्निंग का नशा हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कुछ भी कोई ट्रेड सीखिए,
स्टॉक मार्केट सीखिए, क्रिप्टो सीखिए, बट सीखने के बाद ही आगे बढ़िए, जिसमें हम जो कोशिश कर सकते हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और हमने कुछ स्ट्रक्चर कर लिया है कि जो हमको वीडियोस बनानी है, तो अगर आपको भी लगता है कुछ टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो में कमेंट में डाल देना, कोशिश करेंगे रिप्लाई कर दे। डेफिनेटली विल डू। मैं तो हूं नहीं उस लायक कि मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। तो अगर आपके कुछ अच्छे टॉपिक्स भी लगेंगे जो हमने सीरीज में प्लान नहीं करे तो हम उसको शूट कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।